हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपकी रक्षाबंधन आपकी बहनों के साथ बहुत ही मंगलमय हो और आप दोनों का, भाई बहनों का प्यार बना रहे। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपैट के बारे में कि सीपैट में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन स्टूडेंट को करना चाहिए, सीपैट के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फीस कितनी होती है सीपैट के कोर्स की और कोर्स कब कब किए जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीपैट होता क्या है, सीपैट कोर्स क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले दोस्तों बात यही कर लेते हैं कि किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 8th क्लास पास हैं, 8th क्लास से ऊपर पढ़े लिखे हैं और आपको कमाई का कोई सोर्स नहीं मिल रहा कि आप करें क्या, जीवन कैसे अपना व्यतीत करें, इनकम का सोर्स आपके पास कोई नहीं है, तो आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कर सकते हो। 3 महीने का और 6 महीने का ये कोर्स होता है। इसके ऑल ओवर इंडिया में लगभग 30 से 35 के बीच में कॉलेजेस हैं। आप वहाँ पर, कॉलेजेस नहीं है, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे आप जाकर ये कोर्स कर सकते हो। इसकी फीस क्या होती है दोस्तों? अगर आप 3 महीने वाला या 6 महीने वाला शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हो, ये 2 कोर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो तो इसकी कोई फीस नहीं होती। क्या होता है कि आप वहां पर जाकर ये सर्टिफिकेट लेते हो सीपैट करने के बाद में, वहीं से आपको कंपनियां हायर कर लेती हैं। जिन कंपनियों में प्लास्टिक के पार्ट्स बनते हैं वो कंपनियां आपको कॉलेज में आके ही ले जाएगी, इंस्टीट्यूट में आके ही ले जाएगी, वहीं से आपका प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। और अगर आप फुल टाइम अपना करियर इसको बनाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कोर्स। अगर आप एक अच्छा अपना एक पद लेना चाहते हो, अपना मतलब काम करने का तरीका आसान हो, ये चीजें अगर आप चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कोर्स कर लेना चाहिए। आप ही बताइए दोस्तों, अगर कोई भी काम आप सीख रहे हो 2-3 महीने, 6 महीने, ठीक है, और वही काम दूसरा वाला जो मैन है, दूसरा वाला जो स्टूडेंट है वो सीख रहा है उसी काम को 2 या 3 साल के आसपास तक, तो ज्यादा नॉलेज किसको होगी, आपको या उसको? तो जो लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहा है उसको नॉलेज ज्यादा होगी। तो सैलरी, अगर वो कहीं काम करने जाता है तो सैलरी भी तो आपसे ज्यादा मिलनी चाहिए ना उसको। तो लॉन्ग टर्म करने का ये फायदा होता है और शॉर्ट टर्म करने का ये नुकसान होता है कि आपको सैलरी उतनी नहीं मिल पाती जितनी कि लॉन्ग टर्म वाले को मिल पाती है। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है दोस्तों, जब आप फ्रेशर कंपनी में जाओगे, कॉलेज से डायरेक्ट आप कंपनी में प्लेसमेंट होके जाओगे, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। 1500 रुपए का डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फ्रेशर को। जैसे जैसे आप अपना टाइम लगाते जाओगे अपने काम में, अपना एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे, तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। लॉन्ग टर्म वाले की, आपकी ग्रोथ उससे थोड़ी कम होगी। तो ये फायदा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्स करने का है, ये फायदा नुकसान है। आप समझ लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अब बात करते हैं कि फीस की, इसकी फीस क्या होती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कोर्स जो होता है इसकी फीस लगभग सभी कोर्स की मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, इसकी फीस होती है पर ईयर ऑलमोस्ट 35,000 से 40,000 के बीच में, ठीक है। अब थोड़ी बढ़ गई होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 2 साल पहले तक यही फीस चल रही थी। 2 सेमेस्टर होते हैं इसके 1 साल में। अगर कोई 2 साल का कोर्स है आपका तो उसमें 4 सेमेस्टर होंगे, 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो इस सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको कितनी पढ़ाई के बाद कौन सा कोर्स करने को मिलेगा, क्योंकि आप ये नहीं कि आप 8th पास हो और आप 2 साल वाला कोर्स कर लोगे, ठीक है, यानी पीपीटी कर लोगे। इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, पीपीटी होती है, डीपीटी होती है, डीपीएमटी होती है और कई सारे कोर्स होते हैं। वो अलग अलग जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बाद कर सकते हो। जैसे कि 8th के बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, फ्री वाला, ठीक है। शॉर्ट टर्म की कोई फीस नहीं होती। मैं आपको शॉर्ट टर्म की भी फीस बता दूं तो इसकी कोई फीस नहीं होती है, निःशुल्क होता है। आपको रहना, खाना, पढ़ना और बैग तक, शूज,
ड्रेस, ये सब चीजें वहां पे फ्री में अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी लॉन्ग टर्म वाले की ग्रोथ हो जाएगी। वो जीएम भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आप सोचिए कि वो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं कोर्स और 10th के बाद भी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कोर्स करने का इतने फायदे हैं बहुत ज्यादा। तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स अगर कर रहे हो, अगर आपकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो बहुत खराब है, तो आप मेरी मानिए आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए। शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, वहां पर एक्सपीरियंस गेन कीजिए, फिर वहां से अलग कंपनी चेंज करो या फिर वही आपका इंक्रीमेंट अच्छा से करे तो आप वहीं रह लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एडमिशन कब कब होते हैं, सीपैट कोर्स में एडमिशन कब कब होते हैं। दोस्तों जो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, इसमें 2 से 3 बार एडमिशन होते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, उसमें जनवरी में भी हो जाते हैं, अगस्त में भी हो जाते हैं। तो इसके अलग अलग कोर्स आते हैं, जैसे कोई स्पॉन्सर करता है उसी अकॉर्डिंग कोर्स आते हैं। और जो लॉन्ग टर्म कोर्स है वो होता है रिजल्ट आने के बाद, यानी कि जो आप क्लास कर रहे हो, चाहे 8th कर रहे हो, 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो जब उसका रिजल्ट आ जाएगा यानी मार्च अप्रैल के आसपास एडमिशन होगा, उसके बाद में आपको एडमिशन मिलेगा लॉन्ग टर्म कोर्स में, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडमिशन किस तरीके से होता है। दोस्तों जो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है इसका टेस्ट तो कॉलेज में ही लिया जाता है। ठीक है, कॉलेज में अगर टेस्ट ना भी लेना चाहे तो डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कोर्स होता है इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जब कोरोना चल रहा था तब मैंने एग्जाम दिया था, कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, यानी कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ था। अब का मालूम नहीं है, मैं पता करके किसी भी वीडियो में या फिर पोस्ट में बता दूंगा आपको कि अब कैसे एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो ये हो गई एंट्रेंस एग्जाम की बात कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है, और शॉर्ट टर्म कोर्स में आपके कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्स में और लॉन्ग टर्म कोर्स में आपको अटेंडेंस लगवानी बहुत जरूरी है, काफी अटेंडेंस लगवाइए तभी आपको सीख पाएंगे। और शॉर्ट टर्म कोर्स में अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो आपको बीच में से ही आपका एडमिशन कैंसिल करके बाहर भेज दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि आप सोचिए उनको आपसे क्या लालच है, कुछ भी तो नहीं है ना, क्योंकि वो आपको पढ़ाई फ्री में करवा रहे हैं, रहना खाना सब फ्री में दे रहे हैं, ड्रेस तक यहाँ तक कि शूज बैग तक भी वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको वहां पर जाकर पढ़ना चाहिए ना। अगर आप छुट्टी मारोगे, नहीं जाओगे, एक दिन जाओगे, 5-7 दिन की छुट्टी मार दोगे तो क्या फायदा उनका, और आपका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको बीच में से ही एडमिशन कैंसिल करके वो भगा देंगे वहां से। ठीक है दोस्तों, ये एडमिशन की बात हो गई। उसका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर आपका एडमिशन होगा लॉन्ग टर्म कोर्स में। दोस्तों इसके कॉलेजेस जो हैं ये डिस्प्ले पर देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज कहाँ पर है। आपको जिस भी कॉलेज में सूट हो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30 से 35 के बीच में कॉलेज हैं इसके, आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। दोस्तों जब भी आप कोई कोर्स करके जाते हो, चाहे कहीं से भी जाते हो करके, वो पॉलिटेक्निक हो या फिर ITI हो या फिर सीपैट ही क्यों ना हो, तो फ्रेशर को तो सैलरी बहुत कम मिलती है। बहुत कम का मतलब ये नहीं कि आपको घर से ही वहां पर खर्च करने पड़ेंगे कंपनी में जाके, ऐसा नहीं है। आप अपना खाना खर्चा अच्छे से चला सकते हो, और 12 घंटे की अगर आप जॉब करोगे तो कुछ सेव भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 8 घंटे की समथिंग 12,000 के अकॉर्डिंग मिलेंगे, 12,000 के समथिंग मिलेंगे। 12,000 से 1,000 रुपए ऊपर या नीचे मिल सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में आपको 12-13 के आसपास मिलेंगे। अब 12-13 को आपको कैसे खर्च करना है वो आप जानते हो या आपके फैमिली वाले जानते हैं। ठीक है, तो आपकी सैलरी फ्रेशर की, चाहे वो लॉन्ग टर्म कोर्स हो चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्स हो, 12-13 के आसपास रहेगी। फिर आपकी नॉलेज गेन के ऊपर बात है। अगर आप 1 साल में जॉब मतलब अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हो, आपकी सैलरी दूसरी कंपनी में या उसी कंपनी में भी अच्छे से बढ़ जाएगी। अब दोस्तों कोर्स किनको करना चाहिए? जो बिल्कुल नाकारे निकम्मे हैं उनको कोर्स ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्स करने के बाद लगभग 1 से 2 साल आपको गधा बन के काम करना पड़ता है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, गधा बनने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे खराब काम कोई है ही नहीं, घर चले जाओ। लेकिन जब आपने कंपनी में 1 से 2 साल बिता दिए और वहां से आपने कुछ सीख लिया, बहुत अच्छा सीख लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपकी सैलरी बहुत बढ़िया बढ़ने वाली है। ये सोच लीजिए अगर आपको
लगते ही फ्रेशर को 12,000 रुपये मिले हैं और आपने 1 साल काम कर लिया तो 12 से आपके 5,000 रुपये समथिंग बढ़ ही जाएंगे। 4 से 5,000 रुपये, 16-17,000 रुपये आपकी सैलरी दूसरे साल में ही हो जाएगी। क्योंकि होएगी तभी जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, अच्छे से कुछ सीख लोगे, स्किल ले लोगे कुछ किस चीज की, मशीनों की। क्योंकि आप 1 साल बिता दिया, आपने सीखा कुछ है नहीं, तो नहीं चल पाएगा काम, आपकी सैलरी अच्छे से नहीं ग्रोथ हो पाएगी। क्योंकि इंटरव्यू आजकल ये नहीं कि आपसे बातचीत कर ली, आपसे लिखवा लिया, पढ़वा लिया, क्योंकि आप वो रट्टा मार के भी कर सकते हो। आजकल आपको मशीनों पे ले जाकर वहां पर पूछते हैं कि ये चीज क्या है, ये क्या है। तो अगर आप वहां पर नहीं बता पाओगे तो सैलरी, चाहे आप 2 साल 10 साल कितने भी साल काम कर लीजिए, आपकी सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। तो आपकी सैलरी अच्छे से तभी बढ़ेगी जब आप एक्सपीरियंस अच्छे से ले लोगे, कुछ सीख लोगे। तो दोस्तों मेरा तो आपको यही कहना है, यही एडवाइस है, यही सजेशन है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो सीपैट कोर्स करो, नहीं तो मत करो। मेहनत शुरू के 2-3 साल मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, 1-2-3 साल जितना आप नॉलेज गेन कर लोगे उतना ही आपकी आराम होता चला जाएगा, यानी कि आपका काम का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे जो सीपैट कर चुके हैं वो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सीपैट कोर्स करने के बाद में कोई भी सीपैट मत करो। तो वो वही लोग होते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि नाकारा निकम्मे, उनको कोर्स नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनको तो पहले भी कोर्स नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप मेहनत कर सकते हो तो कोर्स कीजिए, कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। और इससे अच्छा ऑप्शन अगर आपके पास है किसी भी चीज का, डॉक्टर बनने का, मास्टर बनने का, कुछ भी है तो आप वो कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये कोर्स करो, ये भी अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने भी किया हुआ है, बड़े भैया ने भी किया हुआ है, जो दीपक सर हैं उन्होंने भी किया हुआ है। अब मैं जॉब क्यों नहीं करता? मैं जॉब नहीं करता दोस्तों, मैं जॉब इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे अपना काम अच्छा लगता है। अपना काम हमेशा मुझे अच्छा लगता आया है। मैं जॉब छोड़ के अब अपने घर पे काम कर रहा हूँ। अपने जो मार्केट है मेरे यहाँ का, जो टाउन है, उसी में मेरी शॉप है, मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। और अगर आप अपना काम करना चाहते हो तो आप टाइम वेस्ट ना करके कोर्स में अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। और जॉब करना चाहते हो तो कोर्स कर सकते हो आप सीपैट का। और कोई नॉलेज आपको चाहिए और कोई कुछ सवाल पूछना हो सीपैट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कमेंट में जाके मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर वीडियो आपको कुछ अच्छी लगी है, कुछ हेल्पफुल लगी है तो मुझे बता दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सिर में दर्द है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।